जय स्वामीनारायण। प्यारे भक्तजनों, भगवान स्वामीनारायण का प्रागट्य से पूर्वे जब भगवान स्वामीनारायण प्रकट होने वाले हैं, भगवान स्वयं धरती ऊपर पधारेंगे, अधर्म का नाश करेंगे, एकांतिक धर्म की स्थापना करेंगे। ऐसा जब असुरों को पता चला, उन्होंने एक निश्चय किया कि हम क्या कर सकते हैं। तुरंत मीटिंग बुलाई और तुरंत फटाफट एक्शन लिया। भक्तजनों, अनादि से एक रीति है, आसुरी शक्ति वैसे ही देवताओं से दुगुनी है। अपने ऐसा कहा जाता है कि भाई 33 करोड़ देवता है तो 66 करोड़ असुर है। तो उनकी जो दृढ़ता है, उनकी जो मेजॉरिटी है, उनकी जो एकत्व की शक्ति है, वो दैवी शक्ति से कई गुणित ज्यादा है। वो जितना जल्दी से एक्शन में आते हैं, इतना दैवी शक्तियां तुरंत एक्शन में आते नहीं है। वो जितना जल्दी से प्लान करते हैं, एकजुट हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं, इतनी स्पीड में और इतनी दृढ़ता से दैवी शक्तियां तुरंत एक्टिव और एकजुट होते नहीं। इसलिए कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि आसुरी शक्तियां दैवी शक्ति ऊपर बहुत भारी पड़ जाती है। स्वाभाविक अपना जीवन में भी, व्यक्तिगत जीवन में अपन जांच करेंगे, देखेंगे तो अपन कोई भी कर्म करते हैं भक्तजनों, जैसे एक भगवत संबंधी कर्म होता है और एक शरीर और संसार संबंधी कर्म होता है। अपना जीवन में अपन परमात्मा की भक्ति, धर्म का पालन, ज्ञान संपादन करना, भगवान का ध्यान चिंतन करना, एक तरफ मोक्ष संबंधी अपनी ये एक्टिविटी होती है। वैसे देखा जाए तो जीवन में 4 पुरुषार्थ है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसी में धर्म और मोक्ष संबंधी जो एक्टिविटी है वो दैवी संपदा है। भोग और अर्थ के लिए जो अपने एक्टिव होते हैं वो आसुरी संपदा का एक बीज है। अपना जीवन में हम सब देखेंगे तो पता चलता है कि भोग और अर्थ के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए, भोगों की प्राप्ति के लिए, मान, बड़ाई, यश, कीर्ति, सुख, सुविधा, उनके लिए जो अपने एक्टिव होते हैं वो अपना देह भाव और अपना अहम भाव से प्रेरणा पाकर अपन उसमें एक्टिव होते हैं। जब अपन अहंकार से प्रेरित होते हैं ना, तो वो अहंकार से प्रेरित जल्दी हो जाते हैं अपन। और अहंकार से प्रेरित होकर कोई भी कर्म करते हैं तो उसमें एकदम एक्टिविटी स्पीड में आ जाती है, उसमें तीव्र वेग आता है और उसमें एक प्रकार का जुस्सा, एक प्रकार का ताकत, एक प्रकार का वेग, तीव्रता होती है। ऐसी अपन भगवत प्रेरणा से या सत्संग की प्रेरणा से कोई कर्म करेंगे तो इतनी तीव्रता, इतना वेग, इतनी एक्टिविटी, इतनी स्पीड उसमें कभी आएगी नहीं। ये अपना नेचुरली स्वाभाविकता है। क्योंकि व्यक्ति जब अहंकार से, और अहंकार है वही
आसुरी वंश की जन्मदात्री है, गंगोत्री है। असुरों में अहम बुद्धि प्रगाढ़ होती है। वो अहंकार के वशीभूत होकर एक्टिव होते हैं, प्रेरित होते हैं। इसीलिए यहां भक्त चिंतामणि में निष्कुलानंद स्वामी लिखते हैं कि अभी तो धर्मदेव भक्ति माता उन्होंने जन्म धारण ही नहीं किया था, उससे पहले तो असुरों ने प्लान कर दिया। क्या प्लान किया है? तो निष्कुलानंद स्वामी कहते हैं देखो कि हम सब तैयार हो जाओ। असुरों ने मीटिंग में ऐसा प्लान बनाया, देखो हम सब तैयार हो जाओ, वो जहां जहां जन्म लेंगे, मतलब दैवी संपदा युक्त व्यक्ति वो जहां जहां जन्म धारण करे वहां वहां आसपास में अपन प्रगटेंगे, उनका आसपास में ही अपन रहेंगे, ताकि उसको धर्म तरफ की जो एक्टिविटी है उसकी तरफ गति करने ही नहीं देंगे। लिखते हैं देखो, करशु जुदा जुदा परवेश, देशु दुख बहु अहोनीश, एम परियाणी आय सूर, बोला नर नारी करी जोर, एक कहे थाऊं एनी मात, नित्य सीखऊं पापनी वात, एक कहे थाऊं एनी मासी, नाखू मोहने मायानी फांसी, एक कहे थाऊं एनी बेन, रोजी कड़कड़ी कराऊं फेन। एक एक व्यक्ति एक्टिव हो गई और तुरंत एक्शन। निष्कुलानंद स्वामी लिखते हैं कि जहां जहां वो दैवी आत्माओं, वो भगवान के भक्तजनों ये जहां जन्म लेवे उसकी आसपास में अपन चारों ओर से घेरा कर दो और उसके ऊपर इतना प्रभावित कर दो उसको कि साधु संतों, गुरुजनों, शास्त्रों उनको कितना प्रेरणा करने की कोशिश करे, लेकिन वो हमारा स्कंजा में पहले से ले लो। महाभारत में ऐसी कथाओं बहुत आती है भक्तजनों। कौरवों और पांडवों का जो युद्ध है ना, वो एक रण मैदान है और यही अपना एक हृदय है। और हृदय में धर्म सर्ग और अधर्म सर्ग, आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति दोनों का संघर्ष चलता है। धर्म सर्ग के सामने तो देखो आप महाभारत में पांडवों पक्ष है, वो धर्म सर्ग का पक्ष कहा जाता है। उसमें स्वयं परमात्मा है, स्वयं पांडवों है, फिर भी भगवान कृष्ण को, पांडवों को, अर्जुन को युद्ध करने के लिए, धर्म युद्ध करने के लिए कितना उसको प्रेरित करना पड़ता है, कितना उनको फोर्स देना पड़ता है। फिर भी बार बार वो हिम्मत हार जाते हैं, बार बार भगवान उसको प्रेरणा देते हैं, हिम्मत देते हैं, प्रेरित करते हैं, धक्का लगाते हैं, जब जाके ये युद्ध में अर्जुन लड़ने के लिए तैयार होता है और हिम्मतवान बनता है। इधर दुर्योधन का जो पक्ष था, उनको तो किसी की प्रेरणा बिना ही बस स्वयं युद्ध की इच्छा होती, क्योंकि वो अहंकार, राग, द्वेष से प्रेरित होता है, वो आसुरी शक्तियां होती हैं। इसमें लिखा है ना कि भाई ये आसुरी शक्तियां प्रवेश करके हम सबको धर्म का मार्ग से भी विचलित कर देते हैं।
यहाँ लिखा है ना भाई, जो अपनी बहन है, अपना परिवार है, अपना निजी संबंधी वो है, उसमें भी आसुरी शक्तियां प्रवेश कर जाती है और वो उसके रूप में आकर अपन को धर्म का मार्ग से, परमात्मा का मार्ग से हटाने की कोशिश करते हैं। उसका मोहरा बहुत अच्छा होता है। जब अपन धर्म का मार्ग पे चलने की कोशिश करते हैं, भगवान का मिशन में चलने की कोशिश करते हैं, प्रभु की भक्ति की करने की कोशिश करते हैं, धर्म युद्ध करने की कोशिश करते हैं, धर्म सर्ग को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, उस समय में ये असुर लोगों का इतना प्लान होता है, इतनी उसकी एक्टिविटी अंदर से मजबूत होती है और उनकी जो युक्तियां होती हैं, वो पहला तो उनकी युक्तियां ही अपन को समझ में नहीं आती। शास्त्र कहते हैं कि हर व्यक्ति के हृदय में धर्म सर्ग और अधर्म सर्ग का संस्कार पड़ा हुआ होता है। भगवान स्वामी नारायण ने वचनामृत में भी ऐसा ही कहा है। प्रथम प्रकरण का 70वां वचनामृत में भगवान स्वामी नारायण ने स्वयं ने कहा है कि इस जीव का हृदय में कुसंगियों का शब्द और संत का शब्द, सत्शास्त्रों का शब्द दोनों पड़े हुए हैं। जब जीवात्मा, इंसान, व्यक्ति बाहरी कुसंग का, बाहरी आसुरी व्यक्तियों का, बाहरी संसार में जो कुसंगी लोग हैं उनका संग करता है, उनके साथ लगाव बढ़ाता है, तो अपने अंदर जो आसुरी तत्व है, अधर्म सर्ग है, वो एक्टिव हो जाता है। और अगर यही व्यक्ति सत्संग करती है, संत जनों का संग करती है, उनके साथ आत्मीयता करती है, तो अंदर से जो धर्म सर्ग की एक्टिविटी है वो एकदम प्रेरित होकर, वो जागृत होकर वो एक्टिव हो जाती है। इसलिए सत्संग और कुसंग है, यही मूल कारण है धर्म सर्ग और अधर्म सर्ग की प्रवृत्ति का। लेकिन आसुरी, कुसंगी, पापी जनों जो एक्टिव करते हैं ना, और वो अपन को जो इंस्पायरिंग करते हैं, उसका अपन को, उनकी जो युक्तियां होती है ना, वो अपना नजर में नहीं आती। इसलिए अपन धर्म करते करते अधर्म का पक्ष में कब चले गए और अपना अधर्म का सर्ग तरफ अपना इस्तेमाल कब हो गया, वो अपन को स्वयं को ही पता नहीं चलता है। इसमें लिखा नहीं, ये असुरों ने ऐसा प्लान किया कि उनका परिवार में प्रवेश कर लेंगे। जैसे कि महाभारत में आप देखोगा तो द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, ये सब जानते थे कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। सत्य का पक्ष कौन सा है, असत्य का पक्ष कौन सा है। अरे वहां तक वो जानते थे कि भगवान कृष्ण जहां है, विजय उन्हीं की ही होगी। फिर भी ये लोग अधर्म का पक्ष का त्याग करके धर्म का पक्ष तरफ वो आ ही नहीं सके। क्यों? क्योंकि इन लोगों की जो युक्तियां, जो अधर्म सर्ग जो था, अधर्म सर्ग का प्रेरित करने वाला शकुनी वगैरह जो था, दुर्योधन जो वगैरह जो था, उनकी जो चाल थी, उनकी जो युक्ति थी न, वो समझ में नहीं आई थी। आपको पता होगा जब दोनों महाभारत में जब दोनों पक्ष में युद्ध की घोषणा हो गई, निश्चित हो गया युद्ध, उस समय में कौरव पक्ष में निर्णय करना था कि भाई अपनी सेना का सेनापति किसको बनाया जाए। बहुत ध्यान से सुनना भक्तजन, यहां अपने समझना यही है, ये जो कथा वो हम आपको कहने जा रहे हैं, इसमें से हम सबको एक शिक्षा लेनी है कि कहीं हम आसुरी शक्ति से प्रेरित होकर तो अधर्म सर्ग तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। अगर ये अब हम सबको पता नहीं चलेगा
तो हमारा इस्तेमाल आसुरी शक्तियां कर ले और हम परमात्मा का मिशन में साथ नहीं दे पाएंगे। मूल भगवान पृथ्वी पर पधारते हैं, अवतार धारण करते हैं, तो वो धर्म की स्थापना के लिए करते हैं। तो कई संतों भक्तजनों थे, उन्होंने भगवान का मिशन में साथ दिया हुआ, और कई जो रावण वगैरह था, हर अवतार में ऐसा होता है, उन्होंने भगवान का मिशन में विक्षेप करी हुई, बाधा करी हुई, फिर उनका नाश करना पड़ता है परमात्मा को। तो उसके पीछे का एक कारण होता है कि आसुरी शक्तियां जो होती है ना, वो अपने चारे ओर भी होती है और अपना हृदय में भी होती है। बाहर की जो आसुरी शक्तियां हैं उसको भी पहचाननी है, और अंदर जो भाव रहा है, भावनाओं के रूप में, इरादा के रूप में, इंटेंशन के रूप में अंदर शक्तियां जो पड़ी होती है, भावनाओं पड़ी होती है, रुचि पड़ी होती है अपनी, उन दोनों को पहचाननी पड़ती है। भगवान तरफ की, धर्म तरफ की, मोक्ष तरफ की स्वाभाविक अपनी रुचि कम ही होती है। भोगों की, अहम भाव की, कामनाओं की, मान सम्मान की, यही भावनाओं अपना हृदय में प्रबल होती है, क्योंकि अपन प्रकृति में रहते हैं। जन्म जन्मांतर से इस जीवात्मा 84 लाख योनि में सुख भोगता आया है, कामनाओं की पूर्ति करता आया है। उनका संस्कार इतना दृढ़ हो गया है, इतना प्रगाढ़ हो गया है कि सत्संग का संस्कार तो इतना है भी नहीं। इसीलिए उनको उत्तेजित होने में देर नहीं लगती, एक्टिव होने में देर नहीं लगती है। जब सत्संग का संस्कारों को एक्टिव करने में बहुत प्रयास करना पड़ता है, और इतना प्रयास करने के बाद में भी अगर अपन भगवान की भक्ति में, मोक्ष तरफ, धर्म तरफ अगर अपन एक्टिव हो भी जावे, तो ये जो आसुरी शक्तियां हैं ना, वो बाहर से अपने आसपास में कई युक्ति प्रयुक्तियां करती हैं, जो वापस अपना लक्ष्य से, अपना ध्येय से अपन को भटका देती है। इसलिए ये भक्तजनों, ये जो निष्कुलानंद स्वामी ने लिखा है, ये कथा अद्भुत है। एक कहे थाओ एनी बेनी, एक कहे थाओ एनो काको, बताऊं पाप मार्ग पाको। देखो, अपने आसपास जो अपना, जिनको अपन ने अपना हितेच्छु माना हो, जिनको हम स्वयं ने अपना सगा माना हो, उन्हीं के माध्यम से आसुरी शक्तियां अपन को अपना लक्ष्य से भटकाने के लिए आती है। उनका जो मोहरा होता है, उनका जो बाह्य रूप होता है ना, वो अपन को अच्छा लगता है। इस प्रकार के ये महाभारत का युद्ध तय हो गया, तो सेनापति किसको बनाएंगे? तो भीष्म पितामह ने ऐसा कहा था कि मैं जब तक युद्ध करूंगा, अगर मैं सेनापति बनूंगा, तो मेरे नीचे ये कर्ण जो है ना, वो युद्ध नहीं कर पाएंगे। भीष्म पितामह कर्ण को युद्ध से विमुख करना चाहते थे। अब दुर्योधन का हृदय में तो कर्ण है, उन्हीं को युद्ध में आगे करने की भावना थी, और दुर्योधन ये जानता था कि भाई ये भीष्म पिता है, भले मेरा पक्ष में रहेगा भी, फिर भी उसका हृदय तो पांडवों प्रत्येक झुका हुआ है, इसीलिए वो इतना दिल से युद्ध करेगा नहीं, और मेरी विजय होगी नहीं, वो मुझे विजय दिलवाएगी नहीं, और वैसे भी वो पांडवों को भी मारेंगे नहीं। जब पांडव मरेंगे ही नहीं, तो मेरा विजय कहां से संभव है? इसलिए दुर्योधन का मन में यह भाव था कि मैं कर्ण को सेनापति बनाऊं, भीष्म पितामह को नहीं। लेकिन ये तो भाई शकुनी की चाल थी। शकुनी जो है वो आसुरी तत्व है, आसुरी भाव से युक्त है। शकुनी ने उनको युक्ति बताई कि भले ही दादो पांडवों को मारेगा, फिर भी मैं कहता हूं, भले ही वो कर्ण को युद्ध करने नहीं देवे, फिर भी मैं कहता हूं कि तुम ये भीष्म पितामह को सेनापति बनाओ। बोले क्यों? बोले सबसे पहली बात तो ये है कि भीष्म पितामह सेनापति बनेगा न,
तो भीष्म पिता को दुनिया में सम्मान है, उनकी पद प्रतिष्ठा है, वो शूरवीर है, वो ज्ञानी है, वो महात्मा है, वो ब्रह्मचारी है, इतनी उनकी यश कीर्ति है। इसलिए जब वो सेनापति अपनी सेना का बन जाएगा तो 90% लोग तो उनके पीछे ही अपना पक्ष में आ जाएंगे। एक तो वैसे ही उनके सामने युद्ध करने की किसी की ताकत नहीं होती। दूसरी बात, लोग ये सोचेंगे कि जब भीष्म पिता जैसा ज्ञानी, ऐसा महात्मा, ऐसा शूरवीर व्यक्ति, इतना ज्ञानी व्यक्ति जब इस पक्ष में है तो यही पक्ष निश्चित रूप से सत्य होगा। लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, इसलिए वो योग्य निर्णय नहीं कर पाएंगे और अपनी तरफ आ जाएंगे। और कई लोग दबाव से आ जाएंगे, उनका प्रभाव से, उनका स्वभाव से, उनका दबाव से अपना पक्ष में हो जाएगा और पांडव पक्ष अपने आप ही घट जाएगा। देखो, ये आसुरी व्यक्तियों की जो विचारधारा होती है, उनकी जो युक्तियां होती है, ये अपना हृदय में भी पड़ी हुई होती है। उसको पहचाननी चाहिए। एक और शकुन की नीतियां हैं और एक और कृष्ण की नीतियां हैं। शकुनी की नीति को समझेंगे पहला, तो ही अपन शकुनी नीति का त्याग करके कृष्ण की नीतियों को अपना पाएंगे। अगर शकुनी की नीतियां अपन को पता नहीं चलेगी तो जाने अनजाने अपन शकुनी की चाल में फंस जाएंगे। इसलिए भक्तजनों, ये दैवी भाव और आसुरी भाव अपना हृदय में ही पड़े। बाहर एक और शकुनी नीति होती है और दूसरी ओर कृष्ण की नीतियां होती है। जो नीति तरफ अपन झुकेंगे, जो नीति अपन को बहेगी, जो नीति की अपन सुनेंगे बाहर की नीति की, ऐसी अंदर जो अपनी भावनाएं पड़ी है वो जागृत होकर इसी तरफ एक्टिव हो जाएगी। शकुनी ने कहा, दुर्योधन देख, एक तो अपनी ओर अपना पक्ष दृढ़ हो जाएगा। लोग कंफ्यूजन होकर अपना पक्ष को इस सत्य मानकर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसा अपना पक्ष में होगा तो 90% भारतवर्ष का जो राजाओं है वो अपना पक्ष में आ जाएगा। अपना पक्ष की अपने आप स्वयं ही वृद्धि हो जाएगी, मजबूताई हो जाएगी। और दूसरी बात सुन ले दुर्योधन, जब भीष्म पितामह है न, वो पांडवों का भी इतना हितेच्छु है। सामने पांडव लोग भी भीष्म पिता प्रति इतना सम्मान, इतना आदर्श रखते हैं, इनका इतनी निष्ठा और श्रद्धा रखते हैं। तो जिस प्रकार दूसरा व्यक्तियों के सामने युद्ध करेंगे जी जान लगाकर, इतना वैर भाव से वो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने शत्रु भाव से युद्ध कर ही नहीं पाएगा। उनकी जो युद्ध शक्ति है वो अपने आप डाउन हो जाएगी। वो लड़ ही नहीं पाएगा, और अगर वो लड़ेगा भी तो उसको जीतने का, कि उनको पराजित करने की भावना से या उनको नाश करने की भावना से तो वो शस्त्र चला ही नहीं पाएंगे, वो स्वयं ही कमजोर हो जाएंगे। और ये वास्तविकता है भक्तजन। जब अपने सामने अधर्म सर्ग तरफ आ जाए और अपन को धर्म सर्ग से, तो अपन धर्म सर्ग में इतनी ताकत नहीं आती है कि जिनको अपने अपना माना हो उनके सामने अपन लड़ाई कर सके। भीष्म पितामह बाहर से अच्छे हैं लेकिन अंदर से वो अधर्म के युद्ध कर रहे हैं, वो अधर्म का पक्ष है। अब उसको मारना कितना कठिन है। अंदर जो अहंकार पड़ा है, अंदर जो राग पड़ा है, ये भयंकर अपना शत्रु हो। शास्त्रों, महापुरुषों का कहना है
ये सबसे बड़ा दो शत्रु है। पूरी जो ये अधर्म सर्ग का जो भाव, इसमें एक भोग और एक अहंकार। सदगुरु गोपालानंद स्वामी ने अपनी बातों में ऐसा लिखा है, भक्तजनों ध्यान से सुनना, कि एक कामना, एक काम दोष और एक अहम दोष, वो जीवात्मा के साथ में एक रस हो गया है। वो स्वभावगत मिल गए हैं जीव। उन दोनों को अपना स्वभाव से अलग करना, पहला तो अलग होते ही नहीं, और अगर हो जाए तो उनके सामने लड़ने की ताकत नहीं आती, क्योंकि वो जीव का कारण शरीर के साथ उनका जीवात्मा का जो ज्ञान है ना, जीव और जीवात्मा का ज्ञान होता है, वो जीव का ज्ञान के साथ, उनकी मेंटालिटी के साथ वो एकाकार हो गई है दोनों दोष। भक्तजनों, हम हाथ जोड़ते हैं, ये महाभारत अपने हृदय का है। जो ये महाभारत का, हृदय का महाभारत को नहीं समझता है, वो कभी भगवान का मिशन में साथ नहीं दे सकता है, वो भगवान की प्रसन्नता का कारण नहीं बन सकता है। वो जो प्रभु ने उनको कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, उसका वो भगवान की सेवा में उपयोग नहीं कर सकता है। यहां अपन समझ रहे हैं कि भगवान प्रकट होने वाले हैं, भगवान स्वामी नारायण पृथ्वी पर आने वाले हैं और अनंत जीवों का कार्य करने वाले हैं। उसमें दो प्रकार की बात होगी, एक जो भगवान के संत जनों, भक्त जनों होंगे जो भगवान का मिशन में साथ देंगे, और दूसरे जो आसुरी शक्तियां होगी वो भगवान के कार्य में बाधा करेंगे। अब अपन को किसका इस्तेमाल होना है, किसका हाथा बनना है, किसके लिए अपना बेनिफिशियर किसको बनाना है, ये अपन को सोचना चाहिए। ये जो इन्होंने प्लान बनाया असुर लोगों ने कि उनका निजी संबंधियों में प्रवेश करके उनके आसपास में सेट हो जाओ, ताकि वो धर्म सर्ग की प्रवृत्तियां ही न कर सके, वो परमात्मा का मिशन में साथ ही न दे सके। ऐसी कई बातें हैं भक्तजनों। एक बात, ऐसी कथा आती है भक्तजनों, गुणातीतानंद स्वामी ने लिखा है कि जब पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध होने वाला था, तो जो आसुरी तत्व था, आसुरी जो जीवात्माओं थी, आसुरी भावनाओं जो थी, दुर्योधन जो था ने, उसका मन में थोड़ा ये विचार आता था कि ये दादा भीष्म भी उनको ही आशीर्वाद देते हैं, पांडवों की तरफ है, भले ही शरीर से वो मेरे सामने युद्ध करेंगे, लेकिन उनकी जो भावना है, उनका जो आशीर्वाद है, ये तो पांडवों तरफ है, तो फिर मेरा विजय कहां से होगा। तब ये जो आसुरी शक्तियां थी ने, वो दुर्योधन के पास में आती है और उन्होंने कहा कि तेरे को उदास होने की जरूरत नहीं है, हम तुझे एक युक्ति बताते हैं। बोले क्या? बोले ये भीष्म पितामह वगैरह भले ही उन्हीं के आशीर्वाद देते हैं, फिर भी ये तेरे पक्ष में युद्ध करेंगे अगर तुम हमारी बात मानेंगे तो। बोले क्या? बोले तुम भोजन समारोह का आयोजन करो, और वो भोजन समारोह में दादाजी, पिताजी, गुरुजी, कृपाचार्य वगैरह वगैरह सबको न्योता दे जाए और उसको पंक्ति में भोजन में बिठाया जाए और स्वयं तुम परोसना। उसमें पुरस्कारी करते 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 तुम ऐसी युक्ति करना कि तेरा जो झूठा अन्न है, तू हमारा प्रतीक हो आसुरी तत्व का, तो तेरा जो झूठा अन्न है, उससे उनका जो भोजन का है न सामग्री, उसको झूठी कर देनी, ताकि जब ये तेरा झूठ खा लेगा तो ये तेरा ही पक्ष में युद्ध करेगा। और फिर ऐसा कहा जाता है कि दुर्योधन ने भोजन समारोह किया और उसमें फिर सब भोजन के लिए दादाजी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य वगैरह वगैरह महान हस्तियां सब वहां भोजन की पंक्ति में बैठ गई थी। सबको भोजन परोसा गया, अनेक प्रकार की वानगी, वो सब भोजन कर रहे थे। ऐसा समय में दुर्योधन भी भोजन कर रहा था अपनी थाली में। उनको अचानक आसुरी शक्तियों ने ऐसा प्रेरित किया था, शकुनी वगैरह ने, कि वो खाता खाता अपना जूठा हाथ से
युक्तिपूर्वक वो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के पास में जाकर कहा, कहने लगा कि पितामह, गुरुजी, मुझे प्रसाद दीजिए, आपका प्रसाद मुझे लेना है, मुझे आपका प्रसाद लेना है। ऐसी भावना से, ऐसी युक्ति से वो वहां जाकर उनकी थाली में अपना जूठा हाथ डाल देता है और वो जैसे कुछ एक भोजन का कोई मिठाई का टुकड़ा होगा वो ले लेता है, जैसे कि दिखाता है ऐसा कि मैंने आपका प्रसाद, मुझे आपका प्रसाद पाना है। लेकिन वास्तविकता ये थी भक्तजनों कि दुर्योधन ने अपना प्रसाद गुरुजी को और पितामह को खिला दिया, उसको पता तक नहीं चला। अब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का प्रसाद का दुर्योधन ऊपर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि भक्तजनों ये तो अपन ने देखा है कि गंगा जल की पूरी बोतल भरी हो, उसमें एक बूंद अगर अपन दारू की डाल देंगे तो वो दारू हो जाएगा, एक बूंद विष की डाल देंगे तो वो पूरा विष हो जाएगा। लेकिन पूरी दारू की बोतल भरी हुआ है, उसमें अगर एक बूंद भी अपन गंगा जल की डालेंगे तो वो गंगा जल नहीं होगा। अनादि से ये जो निकृष्ट शक्तियां हैं उनका प्रभाव ही इतना भयंकर है पहले से। इसलिए ये भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का प्रसाद का तो दुर्योधन ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन अनजान से पितामह ने, द्रोणाचार्य ने दुर्योधन की जो जूठन खाई ली थी उसका प्रभाव पितामह और द्रोणाचार्य वगैरह जो धर्मनिष्ठ थे, सत्यवादी थे, उनके ऊपर भी पड़ गया और वो उनको स्वयं को पता ही नहीं चला, क्योंकि उनका मन में भी यही था कि दुर्योधन तो शिष्य भाव से, पुत्र भाव से हमारा आशीर्वाद और हमारा प्रसाद ग्रहण करने आया है। ऐसे ही यहां भक्त चिंतामणि में निष्कुलानंद स्वामी ने कहा है ना कि असुर लोगों ने ऐसा ही प्लान किया कि इनका रिश्तेदारों के रूप में प्रवेश कर जाओ, इनका हितेच्छु के रूप में प्रवेश कर जाओ, अरे वहां तक कि इनका गुरु के रूप में प्रवेश कर जाओ। उनका गुरु में प्रवेश कर जाएंगे और वो गुरु के पास में जो भावना से आएंगे और गुरु का माध्यम से उसमें आसुरी शक्तियों का प्रवेश कर लेंगे, ताकि वो धर्म का मार्ग ऊपर कभी चल ही नहीं पावे। भक्तजनों, कल्पना करो कि आसुरी शक्तियां, अधर्म सर्ग कितना एक्टिव है, कितना एकजुट है, कितनी युक्ति पर वो चल रहा है। हम तो एक नॉर्मल ऊपर से थियरी रूप में चल रहे हैं भाई। अगर अपन कहीं सत्संग कर भी रहे हैं या परमात्मा की भक्ति कर भी रहे हैं तो ऊपर से एक रूटीन टू रूटीन, बस ऐसे ही। कभी नहीं, कथाओं का भी अपन कथाओं का श्रवण भी करते हैं, अपन शास्त्र का अध्ययन भी करते हैं, तो भी एक रूटीन टू रूटीन, ऊपर से, बस ऊपर से कहा हुआ बस। कभी सत्संग का श्रवण भी एकाग्र मन से, गर्ज पूर्वक, शांत चित्त होकर, समझदारी पूर्वक अपन कभी करते ही नहीं। और अगर इतना समझ लेने के बाद में भी वापस उसी में इसी प्रकार से अपन प्रैक्टिकल करने में असमर्थ हो जाते हैं, अंदर से कमजोरी महसूस करते हैं, फिर जब ये चीजों ही समझ में नहीं आएगी तो फिर ये अधर्म सर्ग के साथ में विजय कैसे प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए भक्तजनों, बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जिनको पांडवों के साथ युद्ध करना था वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि एक तो पहला तो कंफ्यूजन हो जाए। ऐसी ही एक कथा भक्तजनों, पांडवों का जो पांचों भाइयों था, पांडवों उसमें दो माता का ये पांचों बेटा होता। माता कुंता से, देवताओं की कृपा से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ था। वो तीनों पुत्र कुंती माता का है। और महाराज पांडु की दूसरी पत्नी थी माद्री, उनको भी देवताओं की कृपा से और माता कुंता का आशीर्वाद से दो पुत्र हुआ था, नकुल और सहदेव। जो तो नकुल और सहदेव था, उनका एक मामा था शल्य।
कल्पना करो भक्तजनों, वो सगा मामा है पांडवों का, और वो जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया तो वो घर से अपना सैन्य लेकर पांडवों की ओर से ही युद्ध करने के लिए आया था। वो निकल पड़े थे कि मैं मेरा सैन्य लेकर, खूब भी बहुत सुरवीर था और उनकी सेना भी बहुत बड़ी थी, निकल गया। अब शकुनी वगैरह ने ऐसी युक्ति चलाई भाई कि इन्हीं को भी, ये भले उन्हीं का सगा मामा है, फिर भी इन्हीं को भी हम अपना पक्ष में कर लेंगे। आसुरी शक्तियां कितनी एक्टिव होती है, कितनी प्लानिंग होती है तगड़ी उसकी, देखो भक्तजनों। अपना हृदय में भी अंदर से जो अधर्म सर्ग होता है, अंदर से जो अहंकार, राग, द्वेष, वो जितना एक्टिव होते हैं ना, इतनी प्रभु की भक्ति, सत्संग, वैराग्य, ज्ञान वो एक्टिव होने ही नहीं देते। ये स्वयं ही नहीं होते हैं, ये स्वयं ही पहले से ढीले होते हैं, क्योंकि संस्कार ही पहले से इतना नहीं है। जन्म जन्मांतर से ये इन सब का अधर्म सर्ग का ही संस्कार पड़ा हुआ है। यहां शकुनी, कर्ण, दुर्योधन, उन्होंने निश्चित किया ये भले ही पांडवों का सगा मामा है, लेकिन युक्ति प्रयुक्ति से हम उनको अपना पक्ष में कर लेंगे। क्योंकि आसुरी व्यक्ति होता है, वो जानता है कि इनका वीकनेस क्या है। भक्तजनों, सबसे बड़ा वीकनेस अपना देह भाव, अहम भाव, राग भाव, काम भाव, यही होती है हर व्यक्ति की। जितना अपन स्वयं अपना वीकनेस नहीं जानते हैं, इतना आसुरी लोग अपना वीकनेस को जानते हैं, इसलिए वो अपना इस्तेमाल कर लेते हैं। हमका इस्तेमाल, हम सबका इस्तेमाल वो अधर्म स्वर्ग के लिए कर लेते हैं, आसुरी शक्तियां कर लेती हैं, और अपन हाथ मलते रह जाता है। रिजल्ट में अब हमने, हमारे पास में कुछ भी नहीं आता। भक्तजनों, ये जब पांडवों का मामा जब युद्ध